Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start our first chapter about of our subject principles of management, and the chapter's name is management. First of all, we will see the overview of our chapter. First is describing the basic functions of management. कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, हम आइडेंटिफाई करेंगे. आइडेंटिफाई वेयर एन ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजर्स आर लोकेटेड. Discuss the challenges people encounter as they become first-line managers. Describe the role managers adopt to perform the basic functions of management, and outline the competencies managers must have to be effective. So first of all, we will see that what is management. क्या है management? Management is the art of getting things done through people in the organization. मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आपने लोगों के ज़रिए अपने ऑर्गेनाइजेशन का काम करवाना है. To achieve desired goals by motivating, by influencing people to do what you are asking them to do. And management में you should be skillful enough to handle any situation that arises. To make your management effective, good, working, it should be flexible, adaptive, and appropriate. So whenever you try to get things done by the help of your subordinates, employees, it is all about management. Managers give organizations a sense of purpose and direction. Strategy बन गई. मैनेजर वो काम करवाएगा तो काम होगा. So management is very important. Managers create new ways of producing and distributing goods and services. Managers जो हैं innovate करते हैं चीज़ों को, प्रोडक्शन प्रोसेस को कर सकते हैं, किसी भी आपके आइडियाज़ को न्यू आइडियाज़ लाते हैं, इनोवेट करते हैं प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, एक काम कैसे किया जाना है. दे ब्रिंग इन न्यू आइडियाज़, न्यू प्रोसेसेस. मैनेजर्स चेंज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स थ्रू देयर एक्शंस. वो सिर्फ करवाते नहीं हैं, उनके एक्शन से ऑटोमेटिकली चीज़ हो जाती है. अ गुड मैनेजर के, जो एक अच्छा मैनेजर है, उसमें ये चीज़ होगी कि वो हर चीज़ करवा सकता है. उसमें ये क्वालिटी होगी, उसमें स्किल्स होंगे दैट ही नोज़ हाउ टू टैकल सिचुएशंस एंड ह्यूमन रिसोर्सेस. मैनेजमेंट में ना दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस. इन दोनों का जो डिफरेंस है ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है. दैट एफिशिएंसी जो होती है ना, इट इज़ समथिंग लाइक हाउ वेल समथिंग इज़ गोइंग टू बी, हाउ वेल समथिंग इज़ डन. Whereas effectiveness है how useful something is. Efficiency हमें कह रही है कि कैसे हम एक चीज़ कर सकते हैं अच्छे तरीके से. Effectiveness कह रही है कि कितनी वो चीज़ सही होगी. Then efficiency refers us to achieving the results, whereas effectiveness refers to degree of success. Efficiency हमें result oriented बनाती है, result की तरफ लेके जाती है, whereas इफ़ेक्टिवनेस हमें लेके जाती है सक्सेस की तरफ. एफिशिएंसी का कहना है दैट डूइंग द थिंग्स राइट, whereas इफ़ेक्टिवनेस सेज दैट डूइंग द राइट थिंग्स. डूइंग द थिंग्स राइट, जो हम काम कर रहे हैं वो सही तरीके से करें, और जो कर रहे हैं, जो हम डूइंग द राइट थिंग इज़ लाइक जो कर रहे हैं वो सही है. Efficiency talks about that getting the maximum output from the minimum input. थोड़े में ज़्यादा काम लेना, थोड़े में ज़्यादा बेनिफिट कमाना इज़ एफिशिएंसी. इफ़ेक्टिवनेस का है कि रिज़ल्ट अच्छा है, इफ़ेक्टिव काम हो. गोइंग ऑन फर्दर, लीडर्स वर्सेस मैनेजर्स. ये बात हमेशा याद रखनी है दैट अ गुड मैनेजर इज़ ऑलवेज अ लीडर. मैनेजर कैन नॉट सक्सीड अनटिल ही इज़ नॉट ए लीडर. तो सबसे पहले प्रोसेस है विजन इस्टेब्लिशमेंट. इसमें मैनेजमेंट क्या करती है, इसमें मैनेजमेंट प्लानिंग करती है, बजटिंग करती है, न्यू प्रोसेस बनाती है, स्टेप्स बनाती है, टाइमलाइन, टाइम ब्रैकेट सेट करती है. वेयरएज लीडरशिप विजन इस्टेब्लिशमेंट में क्या करती है, सेट्स द डायरेक्शंस एंड डेवलप्स द विजन. डायरेक्ट करके विजन डेवलप करती है, डेवलप स्ट्रैटेजिक प्लान्स टू अचीव द विजन. देन इट स्ट्रैटेजिकली प्लान that how we will achieve the particular vision we have created or developed. Then in development and networking, मैनेजमेंट क्या करती है, ऑर्गेनाइज करती है स्टाफ को, ऑर्गेनाइजेज एंड स्टाफ्स
एंड मेंटेन द स्ट्रक्चर. रिजिड होती है, ऊपर से स्ट्रक्चर आ रहा है उसको फॉलो करें. वेयर एज द लीडरशिप अलाइंस द ऑर्गेनाइजेशन, उसको अलाइन करती है, उसको यकजा करती है. कम्युनिकेट्स द विजन, सबको बताती है कि मेरा विजन क्या है, मैं क्या चाह रहा हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या चाह रही है, मिशन क्या है हमारा, हमने किस डायरेक्शन में जाना है. विजन एग्जीक्यूशन, व्हेन द विजन इज इस्टेब्लिश, डेवलप हो गया, नेटवर्किंग होगी, हमने बता तो दिया. अब आ जाता है एग्जीक्यूशन ऑफ द विजन. इन अंडर मैनेजमेंट इट इज़ अ कंट्रोल प्रोसेस. कंट्रोल कर रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं हर चीज़, आप उनको बता रहे होते हैं ऐसे होनी है, इससे होनी है, ऐसे नहीं होनी है. आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम कोई आ रही है कि नहीं आ रही. वेयर एज इन लीडरशिप, जहाँ आप मैनेजमेंट में कंट्रोल कर रहे होते हैं, लीडरशिप में आप क्या कर रहे होते हैं, आप मोटिवेट कर रहे होते हैं, आप इंस्पायर कर रहे होते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ में एनर्जी डाल रहे होते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई मसला आ रहा है, तो आप कह रहे होते हैं नहीं मसला कोई नहीं है, आप कर से, आई नो यू कैन डू दिस एंड येस यू कैन डू दिस. So you try to energize them by for overcoming the barriers that are coming in between the change you are trying to create. Then vision outcome, manages vision order and predictability. आपने जो विजन का जो आपने प्रेडिक्शन की होती है वो आपको मिल जाता है. प्रोवाइड्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, वट एवर यू हैड एक्सपेक्टेड फ्रॉम द विजन यू क्रिएटेड प्लान्ड, वो आपको मिल गया. वेयर एज इन लीडरशिप प्रमोट्स यूजफुल एंड ड्रामेटिक चेंजेस. जो चेंजेस फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें ज़्यादा, वो आपको सपोर्ट कर रही होती है कि आप ये चेंज ला सकें. Now functions of management. To understand functions of management and to memorize it more easily, you can remember it by PLOC, PLOC. Now what is PLOC? First comes planning and strategizing, then leading and developing, then organizing and controlling. Management revolves around these functions, PLOC, PLOC. Excuse me. And our book also revolves around this, and it's all about these four things, these four elements, these four functions of management. So first of all comes planning and strategizing. Planning जो है basically it is determining the courses of actions, objectives, policies, procedures and methods. A formal process whereby managers choose goals, identify actions, allocate responsibility for implementing actions, measuring the success of actions and revising plan. एक टोटली फॉर्मल प्रोसेस होता है. प्लान किया होता है कि मैनेजर्स ने कौन से गोल्स चूज़ करने हैं, एक्शंस आप देखते हैं कि कौन कौन से इन्होंने करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट हो जाती है, रिसोर्सेज एलोकेट हो जाते हैं, आप उनके मेजर कर रहे होते हैं सक्सेस ऑफ एक्शंस कैसे किए जाने हैं और रिवाइज कैसे करने इन प्लान्स. प्लानिंग इज़ ऑल अबाउट व्हाट इज़ द नीड ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. क्या हमने जो विजन बनाया या हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है इसकी नीड क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है. थिंकिंग अबाउट द प्रोसेसेस, द स्ट्रैटेजीज़, कि कौन से एक्शंस हम लोगों ने करने हैं, कौन से रिसोर्स डिसीजंस हैं कि कौन सा रिसोर्स यूज़ करना है, कौन सा नहीं करना. देन प्लानिंग इज़ यूज टू डेवलप ओवरऑल स्ट्रैटेजीज़. प्लानिंग जो है वो इसीलिए यूज़ होती है ताकि हम ओवरऑल जो स्ट्रैटेजीज़ हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बना रहे हैं वो बना सकें. स्ट्रैटेजी, अब स्ट्रैटेजी क्या है, एक ऐसा एक्शन है जो मैनेजर लेता है ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें. स्ट्रैटेजी होती है इसकी जिसकी वजह से आप जो गोल्स या जो आपके ऑब्जेक्टिव्स आपकी कंपनी ने बनाए हैं उस तक आप पहुंच सकते हैं. प्लानिंग जो है वो ये कह रहा है कि दैट गोज़ बियॉन्ड स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट टू इंक्लूड द रेगुलेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़. प्लानिंग इज़ बियॉन्ड स्ट्रैटेजी, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द स्ट्रैटेजी स्टफ. It is not limited to the strategy development. It includes the regulation of wide variety of organizational activities जो रोज़मर्रा की activities हो रही होती हैं. It's about all those rules, regulations and how things are going to be executed within the company. Whereas strategizing, the process of thinking through on a continual basis what strategies an organization should pursue to attain its goal. The strategizing is more about the conceptual concepts, the more about intellectuality of and thinking, that which strategies are organizations gonna follow, and which strategies we're going to implement within the company, so we are able to attain our goals. So the question arises, who make the strategic decisions? The strategic decisions are basically made by the CEOs, the head of departments, the top level management. Now coming to the next function of management, it is organizing. Organizing
अगर आसान लफ्ज़ों में बोला जाए, ये होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्सेज। आपके जो काम आप कर रहे हैं और जो रिसोर्सेज हैं उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन क्रिएट की जाती है वो ऑर्गेनाइजिंग होती है। इसमें कुछ क्वेश्चन सामने आते हैं दैट हु विल परफॉर्म विच टास्क, कि कौन सा टास्क कौन परफॉर्म करेगा, वेयर विल डिसीजंस बी मेड, कौन कौन से डिसीजंस की ज़रूरत है, हु विल रिपोर्ट टू होम, ये कि अथॉरिटी किसके पास होगी और कौन किसको रिपोर्ट कर रहा होगा, हाउ विल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फिट टुगेदर टू अकम्पलिश द कॉमन गोल। क्या आगे जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं या मुख्तलिफ पार्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनको एक साथ कौन से काम के लिए, पर्टिकुलर गोल के लिए, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए इकट्ठे होने की ज़रूरत है कि नहीं। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग। वेयर शुड एक्शन टेक प्लेस एंड हु शुड डू वर्क। वर्क डिवीज़न क्या होगी, वर्क असाइनमेंट क्या होगी, वर्क अथॉरिटी क्या होगी। ब्लेंड करना ह्यूमन को और ह्यूमन जो आपका रिसोर्स है और जो मटेरियल रिसोर्स है उनको इस तरह ब्लेंड करना दैट यू आर एबल टू अचीव योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। स्पेसिफाई करना इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिसोर्स एलोकेशन करना, इट इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग। नाउ कमिंग टू द कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के नाम से ही कंट्रोल करना। कंट्रोलिंग जो है बेसिकली इसमें आ जाती है मॉनिटरिंग। आप मॉनिटर करते हो, आप इवैल्यूएट करते हो एक्टिविटीज़ को कि जो हमने प्लान किया था, जो हम कर रहे हैं वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। कंट्रोलिंग को कह सकते हैं आर द एक्शंस बीइंग परफॉर्म्ड अकॉर्डिंगली, दैट जो हमने डिसाइड किया था कि एक्शंस उन्हीं के मुताबिक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। इसमें रिपोर्ट्स आ जाती हैं कि आप उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, आप देखते हैं कि वो काम चल रहा है, रिपोर्ट लेते हैं आपके काम जो दिया था किस हद तक हो गया, नहीं हुआ। कंपैरिजंस होते हैं, कॉस्ट्स होती हैं, इसमें बजटिंग होती है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट हुए होते हैं। यू ट्राई टू टेक करेक्टिव एक्शंस, मेंटेन करने की कोशिश करते हैं अब अपनी चीज़ को। जो आप काम अगर सही कर रहे होते हैं तो यू ट्राई टू मेंटेन इट, अगर नहीं सही हो रहा था यू ट्राई टू इम्प्रूव इट। इफ़ यू सी स्पेस, अ प्लेस फॉर इम्प्रूवमेंट, यू ट्राई टू इम्प्रूव इट। And if you make any mistake and you find any ambiguity in your planning, so you try to take corrective measures in proper time. So the process of monitoring performance against goals, intervening when goals are not met and taking corrective actions. सबसे पहला फर्स्ट स्टेप इज़ अबाउट ड्राफ्टिंग द प्लान्स। सबसे पहला स्टेप है ड्राफ्टिंग प्लान्स। Important aspect is creating incentives that align employees and organizational interest. सबसे जो इसका कंट्रोलिंग का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो कह रहा है ये होता है कि जो हमारे इंसेंटिव्स हैं वो जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशनल के इंटरेस्ट में हो। ऑब्वियसली व्हेन यू आर डूइंग समथिंग एंड इफ़ यू आर डूइंग इट गुड, सो यू नीड अप्रेजल, यू नीड बेनिफिट्स, यू नीड इंसेंटिव्स। सो बेनिफिट्स और इंसेंटिव्स क्या हो सकते हैं? परफॉर्मेंस बोनसेस। इफ़ यू आर परफॉर्मिंग वेल, आपको बोनस मिल जाए, आपको पैसे मिल जाए, आपको छुट्टी मिल जाए। देन हेल्थ बेनिफिट्स, दैट यू आर गेटिंग हेल्थ बेनिफिट्स फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन। आपकी जो इंश्योर्ड हो, आपकी क्या कहते हैं उसको, मेडिकल। परफॉर्मेंस बेस्ड टाइम ऑफ, अगर आप परफॉर्मेंस आप अप टू मार्क कर रहे हैं तो आपको कुछ अरसे के लिए वेकेशंस दे दी जाए या एक दिन की छुट्टी दे दी जाए या जल्दी आपको कहा जाए कि आप चले जाएं। एजुकेशन एंड लर्निंग, आपकी ट्रेनिंग करवाई जाए। रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड्स, आपको सबके सामने अप्रेज किया जाए, आपको अवार्ड्स दिए जाएँ। रिटायरमेंट प्लानिंग एंड 401 के आपको रिटायरमेंट प्लानिंग को ऑफ़र की जाए, प्रमोशन दी जाए आपके घर वालों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए या आपके घरों के लिए केयर असिस्टेंस, मेडिकल असिस्टेंस दी जाए। नाउ कमिंग टू द लीडिंग एंड डेवलपिंग। लीडिंग जिसे हम पहले भी बहुत डिस्कस कर चुके हैं, इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू विल मोटिवेट, इन्फ्लुएंस योर एम्प्लॉयज़, हाउ विल यू डायरेक्ट देम इन अ पर्टिकुलर वे दैट they tend to do what you want them to do. So it is the process of motivating, influencing and directing others in the organization to work productively in pursuit of organizational goals. So basically leading is all about managing and motivating people, motivating subordinates, resolving conflicts. अगर कोई conflicts arise हो जाए तो आप, अगर आप leader अच्छे हो तो आप वो कर सकते हो, directing them, guiding your employees. उनकी जो इंटेंशन है, striving their intention towards achieving objective or goals of the organization, encouraging them, coordinating them, encouraging them to do individual work, encouraging if you need them to do group work, team work, encouraging them to do the team work, group work, and
Like this, you are promoting them to achieve your organizational objective or goal. So developing employees, जो developing employees में सबसे आ जाता है task of hiring, training, mentoring and rewarding employees in an organization including other managers. जो भी तमाम टास्क है, अब आप सबसे पहले हायर करेंगे, अगर आपको स्टाफ की ज़रूरत है आप हायर करेंगे. जो आपके पास मौजूदा स्टाफ है, इफ़ दे नीड एनी काइंड ऑफ ट्रेनिंग, उसमें कोई उनकी जो उनकी एजुकेशन है, जो उनके स्किल्स हैं, उसमें किसी किस्म की कमी है, यू विल ट्राई टू ट्रेन इट, यू विल ट्राई टू मेंटोर इट, यू विल ट्राई टू रिवॉर्ड योर एम्प्लॉयज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्लूड अदर मैनेजर्स, ना सिर्फ उनका बल्कि दूसरे मैनेजर्स का भी. Thank you.